तकनीक के जरिए हर मुश्किल का समाधान ढूंढने वाले इस दौर में बिहार में एक ऐसी जगह भी है जहां लोग आत्मा और भूत प्रेत में भरोसा करते हैं और उनका समाधान पाने के लिए तांत्रिकों का सहारा लेते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार की रोहतास में एक ऐसा घिनहू ब्रह्म स्थान जहां तांत्रिक गिला देते हैं भूतों का समाधान। चीखती और लौटती औरतें, तांत्रिकों का मंत्रोच्चार। भूतों के इस मेले में डरावने दृश्य और चीख पुकार। सैकड़ों साल पहले दिए श्राप का अब तक है कहर। घिनहू के दिए एक श्राप से पौनी गांव बना खंड है। एक तरफ दुनिया विज्ञान और तकनीक के नए आयामों को हासिल कर चुकी है। इंसान चांद और मंगल तक पहुंच चुका है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई मानव अस्तित्व को चुनौती दे रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बिहार के रोहतास जिले में एक ऐसी परंपरा आज भी जीवित है जो आधुनिक सोच को चुनौती देती है। यहाँ आज भी भूत प्रेत और आत्माओं में गहरा विश्वास देखने को मिलता है। हम बात कर रहे हैं रोहतास जिले के संझौली प्रखंड स्थित घिनहू ब्रह्म स्थान की, जहां हर साल चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के दौरान एक अनोखा और रहस्यमयी मेला लगता है, जिसे स्थानीय लोग भूतों का मेला कहते हैं। चैत्र नवरात्र के 9 दिनों तक चलने वाला ये मेला करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है। यहाँ का माहौल किसी सामान्य धार्मिक मेले जैसा नहीं, बल्कि रहस्यमय और कई बार डरावना महसूस होता है। चारों ओर चीख पुकार, अजीब हरकतें और तांत्रिकों द्वारा किए जा रहे तंत्र मंत्र के बीच यहाँ लोग भूत प्रेत को शांत कराने आते हैं। घिनहू ब्रह्म स्थान पर लगने वाले इस मेले में न सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों से भी लोग भारी संख्या में पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहाँ आने से भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों का असर खत्म हो जाता है। मेले का दृश्य बेहद विचित्र और डरावना होता है। चारों तरफ चीख पुकार, तांत्रिकों के मंत्रोच्चार और लोगों की अजीब हरकतें, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस मेले में सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं की होती है। कई महिलाएं खुले बालों के साथ चीखती चिल्लाती नजर आती हैं। कोई दौड़ रही होती हैं तो कोई जमीन पर लोटती हुई दिखाई देती है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक इन महिलाओं पर भूत सवार होता है और वे उसी के प्रभाव में ये हरकतें करती हैं। इस दौरान तांत्रिक उन्हें नियंत्रित करने और भूत उतारने की कोशिश करते हैं। भूत पिचास के जो हमन के भावना में मिटा रहल बिजा, मिटैले में कोई के दुखिया के दुख दूर हो जाता है। तो ऐसे करने से भूत भाग जाते हैं? भाग जाता है। हाँ। कितने सालों से ये करते आ रहे हैं? हमारा 35 बरस हो गया करते हुए। 35 बरस हो गया करते हुए। तो ये क्या कर रहे थे भैया? अभी तो भूत हम बांध रहे हैं। कितना आदमी के बांध के भाग गया? 1000 रुपये 1000 आदमी लेके आए थे। हमारा एक में से आए इतना दिन हो गया। अभी 2 दिन और रहेंगे हम। मेले में तांत्रिकों की भूमिका बेहद अहम होती है। वे मंत्रोच्चार, झाड़ फूंक और तंत्र क्रियाओं के जरिए पीड़ितों को ठीक करने का दावा करते हैं। कई बार वे पीड़ित व्यक्तियों को जोर जोर से झकझोरते हैं, यहाँ तक कि पिटाई भी करते हैं। तांत्रिकों का कहना है कि वे व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके अंदर मौजूद आत्मा को मारते हैं ताकि वो शरीर छोड़कर भाग जाए। भूत प्रेत को शांत करने के लिए यहाँ जानवरों की बलि देने की भी परंपरा है।
खासकर मुर्गे की बलि दी जाती है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और पीड़ित व्यक्ति को राहत मिलती है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मेला करीब 100 सालों से लगातार आयोजित हो रहा है। साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहाँ भारी भीड़ जुटती है। चौंकाने वाली बात यह है कि मेले में आने वाले ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर तबके से होते हैं, जो अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ तलाशते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक गिनहू ब्रह्म मूल रूप से विक्रमगंज प्रखंड के माधवपुर गांव के निवासी थे। एक बार ससुराल से लौटते समय उन्होंने अपनी ताकत दिखाने के लिए जमीन में गड़े कील को उखाड़ दिया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उन्होंने पानी मांगा। रौनी गांव के लोगों ने उन्हें पानी पिलाया, लेकिन पौनी गांव के लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। इससे आहत होकर उन्होंने रौनी के समृद्ध होने और पौनी के विनाश का श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु के बाद उस स्थान पर ब्रह्म स्थान का निर्माण किया गया, जो आज गिनहू ब्रह्म के नाम से प्रसिद्ध है। स्थानीय लोगों का दावा है कि गिनहू ब्रह्म के श्राप का असर आज भी देखा जाता है। पौनी गांव धीरे धीरे उजड़कर एक टीले में तब्दील हो गया, जबकि रौनी गांव आज भी आबाद और समृद्ध है। फिलहाल गिनहू ब्रह्म का ये मेला आस्था और अंधविश्वास के बीच की उस पतली रेखा को उजागर करता है, जहां लोगों की मान्यता और दावे के सामने सभी वैज्ञानिक तर्क और रिसर्च पौने नजर आते हैं। रोहतास से आज की खबर के लिए अविनाश श्रीवास्तव, अनमोल रत्न की रिपोर्ट।